ये सीएम योगी को आखिर हो क्या गया है भाई? जब देखो अपनी ही पार्टी की क्लास लगाते रहते हैं। इस बार तो दिल्ली को ही घेर दिया है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। AQI 400 के ऊपर है, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। देख रहा ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। सोचिए ना, दिल्ली में सीएम बीजेपी की, पीएम बीजेपी का, LG बीजेपी का, यहाँ तक कि मेयर भी बीजेपी का है और योगी उठकर उसी दिल्ली को गैस चैम्बर बोल रहे हैं। अब उनका कहना गलत भी नहीं है, लेकिन ये बात बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से कहे जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। योगी लंबे समय से केंद्र से नाराज चल रहे हैं, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन वो इतना खुलकर मोदी सरकार का विरोध करने लगेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि योगी और मोदी में बन नहीं रही है। कई अलग अलग मौकों पर ये आपसी कलह देखने को भी मिला। हर बार बीजेपी इसे छिपाती दिखी, पर अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। 20 जनवरी 2026 को इसके सबूत देखने को मिले। इस दिन जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो पहली पंक्ति के सारे नेता हाथ जोड़कर स्वागत में झुक गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने हाथ नहीं जोड़े। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। उसी दिन की एक तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। तस्वीर में योगी और केशव मौर्य एक ही पंक्ति में बैठे थे, वो भी साधारण सी प्लास्टिक की कुर्सियों पर। सवाल उठाया गया कि क्या ये जानबूझकर योगी को नीचा दिखाने की कोशिश थी। इधर अब योगी खुलकर बीजेपी की सरकारों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उस जगह को गैस चैम्बर बता रहे हैं जहां नीचे से लेकर ऊपर तक हर पद पर बीजेपी के लोग बैठे हैं। ये बताता है कि योगी और केंद्र के बीच अब मामला बहुत बिगड़ चुका है। दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते अब आर पार के हो चुके हैं। RSS भी अब बीच बचाव करने से हट चुका है। बताया जा रहा है कि योगी को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। ब्रजेश पाठक पहले से ही दिल्ली में दौरा कर रहे हैं और खुद को योगी का विकल्प बता रहे हैं। अब केशव मौर्य भी उसी दौड़ में कूद पड़े हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य को किनारे किया गया था, लेकिन अब वो वापसी करते नजर आ रहे हैं। बताते चलें, अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए यहाँ सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई। ब्राह्मण विधायक अलग गुट बना रहे हैं और ठाकुर विधायक अपना अलग अलग समीकरण बिठा रहे हैं। बंद कमरों में बैठकें हो रही हैं। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। उन्हें लग रहा है कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है, उन्हें हटाने की प्लानिंग हो रही है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली से दूरी बना ली है और अपना अलग रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि बीजेपी योगी को रिप्लेस करती है या नहीं, और अगर रिप्लेस करती है तो कौन लेता है उनकी जगह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या फिर कोई नया चेहरा, या फिर खुद योगी बीजेपी को तोड़कर अपना अलग दल बनाने में सफल होते हैं।